नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ब्रेनी पाठशाला पे। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि कोरोना वायरस की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी में रिसेशन का फेज चल रहा है वो पांचवा रिसेशन है इंडिया का सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। मतलब आज़ादी के बाद में पांचवा रिसेशन फेस कर रहा है इंडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे पहले इंडियन इकोनॉमी में जो 4 रिसेशन आए वो कब आए और उनके क्या रीजंस थे? तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो पूरा ये वीडियो देखिए, आपको उसके बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जब हम इंडियन इकोनॉमी में रिसेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो रिसेशन आया था इंडियन इकोनॉमी में, एक ओवरव्यू हम लोग देखते हैं चारों का। तो सबसे पहला रिसेशन आया था 1957-58 में, मतलब 1957-58 में पहला रिसेशन इंडियन इकोनॉमी ने मंदी को फेस किया था। उसके बाद दूसरा जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था इंडियन इकोनॉमी में वो आया था 1965-66 में, मतलब 1965-66 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष था, उसमें दूसरा रिसेशन आया। जब हम तीसरे रिसेशन की बात करते हैं तो वो इंडियन इकोनॉमी ने फेस किया था 1972-73 में, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जो फोर्थ रिसेशन, मतलब चौथी जो मंदी आई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, दैट वाज इन द ईयर 1979-80, मतलब 1979-80 में चौथी मंदी इंडियन इकोनॉमी ने फेस की। और पांचवी जो मंदी चल रही है वो 2020-21 में कोरोना वायरस की वजह से चल रही है। तो कैसे कोरोना वायरस की वजह से आई हुई मंदी और सारी मंदियों से डिफरेंट है, ये वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सारे रिसेशंस के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिसेशन क्या होता है। बेसिकली जब हम रिसेशन या मंदी की बात करते हैं तो लगातार अगर 2 तिमाही में, मतलब क्वार्टर्स में किसी भी इकोनॉमी में अगर नेगेटिव ग्रोथ रहती है तो उसको इकोनॉमिक रिसेशन बोला जाता है। मतलब आर्थिक मंदी का दौर कौन सा दौर है जिसमें लगातार 2 तिमाहियों में जो ग्रोथ रेट है वो नकारात्मक या नेगेटिव रहे, मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा था उससे भी कम हो जाए। तो आज की सिचुएशन तो आपको पता ही है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहले रिसेशन के बारे में। तो उसका जो ईयर था वो था 1957-58, जो उसमें ग्रोथ रेट थी वो -1.2, मतलब -1.2% ग्रोथ रेट थी, मतलब उल्टा हो रहा था, जितना प्रोडक्शन था उससे भी कम हो रहा था। उसके रीजन की बारे में जब हम बात करते हैं तो वो रीजन था मानसून जो था वो वीक था, मतलब कमजोर मानसून। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन में गिरावट आई। देखिए जब हम 1956-57 की बात करते हैं तो इंडिया ने लगभग 20 मिलियन टन्स का जो अनाज था, फूड ग्रेन्स था, उसको इंपोर्ट किया था। लेकिन जब हम 57-58 में जाते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर में, इंडिया ने लगभग दुगना उसका 40 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन या अनाज फिर से इंपोर्ट किया। तो इस वजह से क्या हुआ, भारत को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा पे करना पड़ा अदर कंट्रीज को, और इस वजह से इंडिया में रिसेशन यही एक कारण बना, क्योंकि जो वीक मानसून था उसकी वजह से प्रोडक्शन जो था, उत्पादन जो था वो कमजोर पड़ गया था, कम हो गया था। देखिए उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। तो पहले इकोनॉमिक रिसेशन में इंडिया का ग्रोथ रेट कितना था, -1.2% था। चलिए अब हम मूव करते हैं दूसरे रिसेशन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी में जो दूसरा रिसेशन आया वो आया 1965-66 में, मतलब 1965-66 में दूसरा रिसेशन इंडियन इकोनॉमी ने फेस किया। दूसरी मंदी का जो कारण था, देखिए सबसे पहले 1962 की जब हम बात करते हैं तो इंडिया चाइना वॉर हुआ। 1965 की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का इंडिया से वॉर हो गया। तो पहली बार तो 3 साल में इंडिया ने 2 वॉर्स को लड़ा, उसकी वजह से एक डेफिसिट इंडियन इकोनॉमी में आया। दूसरी जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे 1965-66 और के टाइम पे 2 लगातार सालों तक सूखा पड़ा था, मतलब ड्रोट की सिचुएशन आई थी, और उसने पूरी तरीके से प्रोडक्शन को कमजोर कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे इंडियन प्रोडक्शन जो था, उत्पादन जो था वो 20% की उसमें गिरावट आई। और उस टाइम पे हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट, मतलब आयात यूएसए से किया करते थे। तो इस वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो बढ़ गया। और उस टाइम पे लगभग हमने 70 मिलियन टन का फूड ग्रेन इंपोर्ट किया था, जो लगभग हमारे उत्पादन का 10% था। मतलब हमारा उत्पादन लगभग कितना था, 700 मिलियन टन उस टाइम पे उत्पादन था खाद्य सामग्रियों का। तो उसमें से 70 मिलियन टन हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया था, जो लगभग 10% था। तो उसने हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा दिया। इंपोर्ट बिल बढ़ने से हमारा ट्रेड डेफिसिट, मतलब व्यापार घाटा हो गया दूसरी कंट्रीज के साथ, और इस वजह से इंडियन इकोनॉमी में दूसरा रिसेशन आया। उस टाइम की जो ग्रोथ रेट थी हमारी वो -3.2% ग्रोथ रेट मानी जाती है उस टाइम पे, 1965-66 के टाइम पे। जब हम थर्ड रिसेशन की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में तो वो आया था 1972-73 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1973 में तीसरा रिसेशन इंडियन इकोनॉमी को देखने को मिला। और इसका जो मेन कारण था वो था योम कीपर वॉर, मतलब इजराइल का वॉर चल रहा था अरब कंट्रीज के साथ में,
और इसीलिए OAPEC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी फुल फॉर्म है, उसने बैन इंपोज कर दिया था उन सारी कंट्रीज पे जो इजराइल का सपोर्ट कर रही थी। तो इसी वजह से लगभग जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो 400% बढ़ गई, मतलब 4 गुना प्राइसेस हो गई। जो $3 में एक बैरल आता था, मतलब $3 की जो प्राइस थी वो बढ़ के कितना हो गया, $12 उस टाइम पे हो गया था। और इसी वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट बिल था, क्योंकि ऑयल के मामले में हम लोग अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे और अभी भी हैं, तो इस वजह से इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ा। लगभग 414 मिलियन का जो इंपोर्ट बिल 1972-73 में था, वो 1973-74 में 900 मिलियन यूएस डॉलर हो गया था। और जो लगभग क्या था, लगभग 2 गुना था उस टाइम पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसका। तो इस वजह से इंडियन इकोनॉमी क्या आ गई, रिसेशन में आ गई थी। और उस टाइम पे माना जाता है, जो कैलकुलेशंस और डेटा हमें बताते हैं, वो -0.32% का ग्रोथ रेट था, क्योंकि जो OAPEC था उसने बैन इंपोज कर दिया था बहुत सारी कंट्रीज पे यम कीपर वॉर की वजह से, इजराइल का सपोर्ट करने वाली कंट्रीज पे, और लगभग 4 गुना प्राइसेस बढ़ गया था। तो इसको हम ऑयल शॉक, इसका जो रीजन माना जाता है वो ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज की वजह से हमारे यहाँ रिसेशन आया था। ठीक है, तो ऑयल शॉक का कंडीशन पहली बार बना था और पहली बार पूरे वर्ल्ड ने फेस किया था ऑयल प्राइसेस में इतना इंक्रीमेंट। जब हम फोर्थ रिसेशन की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो वो आया था 1979-80 में, मतलब 1979-80 के टाइम पे जो रिसेशन आया वो। और उस टाइम पे मतलब इन सारे 3 रिसेशंस के बाद में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव ग्रोथ रेट थी वो चौथे रिसेशन में थी। तो ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं तो -5.2% उस टाइम पे ग्रोथ रेट हुआ था इंडियन इकोनॉमी में। इसके अलावा इसका रीजन जो था वो फिर से ऑयल शॉक था। ऑयल शॉक का मतलब ऑयल की प्राइसेस में चेंजेस की वजह से ये रिसेशन देखने को मिला था। और इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट पे भी इस पे फर्क पड़ा था। लगभग हमारा जो निर्यात था वो 8% से घट गया था और इसीलिए हमारा व्यापार घाटा उस टाइम पे बढ़ गया। देखिए उस टाइम पे ईरान इराक वॉर जो था वो भी उस टाइम पे अगर हो गया था, और इसी वजह से जो ऑयल प्राइसेस थे वो फिर से क्या हो गए, और ज्यादा बढ़ गए। और इस वजह से 1979-80 में इंडियन इकोनॉमी में क्या हो गया, फिर से रिसेशन का फेज आया और लगभग -5.2% का ग्रोथ रेट उस टाइम पे फोर्थ रिसेशन के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में था। जब हम फिफ्थ कोरोना वायरस मतलब फिफ्थ रिसेशन की बात करते हैं कोरोना वायरस के बाद में, तो फिफ्थ रिसेशन आया। अलग अलग एजेंसीज उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। जब हम एजेंसीज की बात करें तो IMF ने 24 जून को एक प्रेडिक्शन दिया है, उसमें -4.9% पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ कंसिडर की गई है और इंडियन इकोनॉमी -4.5% से कॉन्ट्रैक्ट मतलब -4.5% रहेगी इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ। इसके अलावा ये वेरी करती है 5 से 7% तक, अलग अलग एजेंसीज ने बताया। इसका जो रीजन है क्यों ये बाकी सारे 4 रिसेशन से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ना तो कोई एग्रीकल्चर आया, मतलब पहले वाले 2 रिसेशन आए वो एग्रीकल्चर या फिर जो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से है, लेकिन जो आगे वाले रिसेशंस आए वो ऑयल के प्राइसेस में चेंजेस की वजह से है। ये तो पूरा डिफरेंट है, ये किसी बीमारी की वजह से पहली बार रिसेशन आया इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि लॉकडाउन इंपोज किया गया इसके स्प्रेडिंग को रोकने के लिए, और इस वजह से जो रिसेशन आया, इसीलिए कोरोना वायरस का जो फिफ्थ रिसेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर रिसेशंस दैट हैज बीन फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। सो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर से शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इकोनॉमी में बहुत अच्छे वीडियोस हम लोग लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।